हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में चलता है और इसका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, इसके MCQ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह MCQ सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, विच इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलेशन के संबंध में कह रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है ए, सेपरेटिंग द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम द कैरियर वेव। बी है सेपरेटिंग कैरियर वेव फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव। सी है सुपर इम्पोजिंग द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर ए कैरियर वेव। और डी है नन ऑफ एबव। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं उसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैरियर के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैंडविड्थ इन AM मॉड्यूलेशन। जो AM मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, उसमें बैंडविड्थ कितनी होती है। इसमें ऑप्शन है पहला ए द ऑडियो फ्रीक्वेंसी, बी ट्वाइस द ऑडियो फ्रीक्वेंसी, सी द एटेन्यूएटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है। बैंडविड्थ जो होती है BW इज इक्वल टू 2 FM होता है, जहाँ FM क्या है आपका मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको पहला ऑप्शन दिया है AM इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बी चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अकॉर्डिंग टू कैरियर सिग्नल। सी चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। डी AM इज चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसमें जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका जो देखिए क्या होता है कि AM जो होता है इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग आपका सिग्नल में चेंजेस होता है। तो इसमें आपका ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी है कि AM इज चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है वह जो है आपका मैसेज सिग्नल या जो बेसबैंड सिग्नल होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 4, इन AM यूजफुल पावर इज कैरिड बाई। AM जो होता है सिग्नल लंबा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल जो होता है उस सिग्नल का कैरियर जो पावर होता है किस में होता है कि पहला ऑप्शन ये कैरियर में, दूसरा ऑप्शन बी है बोथ साइड बैंड्स एंड कैरियर में, तीसरा ऑप्शन है सी साइड बैंड्स में, चौथा ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो जानते हैं आप जो पावर होता है AM सिग्नल का जो पावर होता है वह आपका दोनों साइड बैंड्स में होता है। 2 साइड बैंड्स होते हैं, लोअर साइड बैंड्स और अपर साइड बैंड्स। तीसरी साइड बैंड्स में उसका पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, AM स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स ऑफ। AM स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ए अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, बी लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, सी कैरियर फ्रीक्वेंसी, डी ऑल ऑफ एबव। तो आपका AM स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें आपका अपर साइड बैंड भी होता है, लोअर साइड बैंड भी होता है और कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। आप लोग को जो एग्ज़ाम में इस तरह से ऑप्शन मिले ऑल ऑफ एबव वाला, तो आप लोग समझ जाइए कि ज़्यादा चांसेस आपको इस ऑप्शन के सही होने के रहते हैं, क्योंकि आपको जो सारे ऑप्शन ऊपर सही दिए रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन देखिए सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं आपको, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मॉड्यूलेशन इज टेक प्लेस एट। मॉड्यूलेशन जो होता है हमारा वह कहाँ पर होता है, रिसीवर पर होता है, ट्रांसमीटर पर होता है, बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रेडियो रिसीवर, नन ऑफ एबव। तो आपका जो मॉड्यूलेशन होता है वह आपका ट्रांसमीटर पर होता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो बिटवीन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज एंड द कैरियर वोल्टेज इज कॉल्ड। पहला ये ऑप्शन दिया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बी ऑप्शन दिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सी ऑप्शन दिया है मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, डी ऑप्शन दिया है रेशियो ऑफ मॉड्यूलेशन। तो जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज होता है और कैरियर सिग्नल का वोल्टेज होता है उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। MA इज इक्वल टू KA EM अपॉन EC होता है। ये आपका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे।
तो इसमें एम्पलीट्यूड जो होता है आपका, जहाँ के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, EM जो है आपका मल्टीमीटर सिग्नल वोल्टेज है और EC जो है आपका कैरियर सिग्नल वोल्टेज है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 फॉर्म्स ऑफ एंगुलर मॉड्यूलेशन आर। पहला ए फेज मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सी है फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डी है एनी ऑफ अबव। तो जो एंगुलर मॉड्यूलेशन होता है उसमें आपका फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आता है। तो 8वें का आपका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन AM द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड नॉट एक्सीड 1 अदरवाइज। जैसे हमारे पास में अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से अधिक नहीं होता है। अगर अधिक हो जाए तो क्या इफेक्ट आएगा उसमें, पहला ऑप्शन है ये, द सिस्टम विल फेल, बी ऑप्शन है एम्पलीफायर विल बी डैमेज, सी ऑप्शन है डिस्टॉर्शन विल अकर, डी ऑप्शन है आइदर ए आर सी। तो जैसे आपका अगर मान लीजिए अगर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से एक्सीड करता है तो आपका डिस्टॉर्शन आ जाएगा, सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर सी है, 9th का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आगे फिल करना है आपको, ऑप्शन दिए हैं 4। पहला ऑप्शन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी f0 इज डबल, बी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी f0 इज आल्सो वेरिड, सी है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज केप्ट कांस्टेंट, डी है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जिससे हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कैरियर वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटेड सिग्नल चेंज होता रहता है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डी मॉड्यूलेशन इज़ द, जो डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस है उसमें कह रहा है कि आपका कौन सा आंसर इसमें सही होगा। पहला ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव एज द कैरियर वेव, बी है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मॉड्यूलेटिंग वेव फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव, सी है प्रोसेस ऑफ कपलिंग मॉड्यूलेटेड वेव विथ मॉड्यूलेटिंग वेव, डी है प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मैसेज सिग्नल विथ कैरियर वेव। तो डी मॉड्यूलेशन की बात होती है तो डी मॉड्यूलेशन में हम लोग जो है मैसेज सिग्नल को रिकवर करते हैं। जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है जिसको हम लोग ट्रांसमिट किए रहते हैं, तो डी मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम लोग उसको रिसीव करते हैं और वहाँ से हम लोग मैसेज सिग्नल को रिकवर करते हैं। तो इसमें जो आपका 11th में सही आंसर आपका बी होगा, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मॉड्यूलेटिंग वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव मतलब आपका जो बेसबैंड सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, उसी को मॉड्यूलेटिंग वेव बोलते हैं, फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव से हमको जो मॉड्यूलेटिंग वेव को प्राप्त करने के प्रोसेस को ही डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर AM मॉड्यूलेशन। AM मॉड्यूलेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? AM डी मॉड्यूलेशन के लिए, डी मॉड्यूलेशन। तो इसमें हम डी मॉड्यूलेशन करने के लिए पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसड्यूसर, बी दिया है ट्रांजिस्टर, सी आपका दिया है डायोड डिटेक्टर एंड डी दिया है नन ऑफ दिस। तो हम लोग डायोड डिटेक्टर यूज करते हैं AM डी मॉड्यूलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन AM वेव इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज मोर देन 100% देन। अगर मान लीजिए हमारा मॉड्यूलेशन कोई AM सिग्नल है, AM वेव है, उसमें अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100 से अधिक हो जाता है तब क्या होगा? पहला ऑप्शन ये है पावर ऑफ वेव इंक्रीजेज, बी वेव गेट डिस्टॉर्टेड, सी इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीजेज, डी बैंडविड्थ इंक्रीजेज। तो जैसे अगर मान लीजिए एवब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 100 से अधिक हो जाएगा तो आपका वेव जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ओवर AM मॉड्यूलेशन वेव द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। इससे कह रहा है ओवर AM मॉड्यूलेशन। अगर मान लीजिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कह रहा है कि इन ओवर AM मॉड्यूलेशन वेव द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, ओवर मॉड्यूलेशन कर रहा है, ओवर। तो ओवर की कंडीशन में आपका जो है बी ऑप्शन सही है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वह ग्रेटर देन 1 होता है, इसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन, और लेस देन 1 अंडर मॉड्यूलेशन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मॉड्यूलेशन प्रोसेस कैन बी डन बाई। मॉड्यूलेशन प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? बेसबैंड सिग्नल, कैरियर सिग्नल, बोथ A एंड B, डी आइदर A और B। तो जैसे देखिए हम लोग मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हमारा बेसबैंड सिग्नल, जिसको मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इन्फॉर्मेशन सिग्नल भी कहते हैं, ये होता है, कैरियर सिग्नल होता है। तो इस तरह से आपको जो सी ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है, A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए मॉडम एक्ट्स एज।
ब्लैंक स्पेस है एट रिसीवर एंड, मतलब कि जो मॉडेम होता है, मॉडेम एक डिवाइस होता है, तो वह इसका प्रयोग कर रहा है कि रिसीवर एंड पर किस तरह किया जाता है। पहला ये डीमॉड्यूलेटर की तरह, सी है मॉड्यूलेटर की तरह, बी है ट्रांसड्यूसर की तरह, डी है एम्पलीफायर की तरह। तो जो आपका मॉडेम होता है इसका दो काम होता है, एक ये मॉड्यूलेशन का भी काम करता है, दूसरा डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ट्रांसमीटर इंड पर इसको एज ए मॉड्यूलेटर यूज करते हैं और रिसीवर इंड पर एज इसको डीमॉड्यूलेटर यूज करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम सिग्नल इज, जो एएम सिग्नल होता है उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन ए दिया है, डिपेंड्स अपॉन पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बी डिपेंड्स अपॉन पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सी इज अ फंक्शन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड डी बोथ ए एंड सी। तो देखिए जैसे आपको ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वह आपको पहले ही बता दिए थे कि जो एम ए की वैल्यू होती है, एम ए इज इक्वल टू के ए ई एम अपॉन ई सी होता है। तो इस तरह से जो पीक एम्पलीट्यूड है, ई एम पीक एम्पलीट्यूड है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का और ई सी है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल का। तो देखिए आपका ये डिपेंड करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका ई एम सिग्नल, वो आपका पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर और मॉड्यूलेटिंग का। तो इसका आप सही आंसर 17 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन एफएम वेव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर रिमेन्स कांस्टेंट, बी कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरीज इन अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड, सी कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरीज इन अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जानते हैं जो एफएम सिग्नल में क्या होता है कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वह चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसमें आपका यह जो है ऑप्शन सही होगा बी, कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जिससे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा वेरी करता है उसी तरह से हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है, और इसमें जो है आपका फ्रीक्वेंसी वेरी करता है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल। कम्युनिकेशन कोई सिस्टम है तो उसमें नॉइज़ जो है किस तरह से अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में है। पहला ऑप्शन ए है एट द ट्रांसमीटर, बी इन द इन्फॉर्मेशन सोर्स, सी एट द डेस्टिनेशन, डी इन द ट्रांसमिशन मीडियम। तो जो नॉइज़ होता है वो ट्रांसमिशन मीडियम में ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फंक्शन ऑफ डीमॉड्यूलेटर इज, डीमॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या है। इसमें पहला ऑप्शन ये दिया है, कंबाइंस कैरियर सिग्नल विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो कंबाइन नहीं करता है, ये ऑप्शन नहीं सही है। पासेज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल विदाउट चेंज, ये भी गलत है। सेपरेट द बेस बैंड सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसमें से आपका बेस बैंड सिग्नल या जिसको बोलते हैं हम लोग मैसेज सिग्नल को रिकवर करते हैं तो सेपरेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैरियर वेव्स आर, जो कैरियर वेव होते हैं क्या होते हैं, इसके ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन ये है लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, बी ऑप्शन दिया इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, सी ऑप्शन दिया हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है और डी ऑप्शन दिया है ऑडियो वेव्स होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कैरियर वेव्स जो होती है वो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इज कॉल्ड। अगर मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जिसको हम लोग कैरियर वेव कहते हैं। 22 का ऑप्शन सी सही है। 23 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं क्यों। इसमें पहला ऑप्शन दिया ए, इट इज़ मोर नॉइज इम्यून दैन अदर मॉड्यूलेटेड सिस्टम्स, गलत है। कंपेयर्ड विथ अदर सिस्टम्स इट रिक्वायर्स लेस ट्रांसमिटिंग पावर, ये भी गलत है। नो अदर मॉड्यूलेशन सिस्टम्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी बैंडविड्थ फॉर हाई फिडेलिटी, ये भी गलत है। द सर्किटरी ऑफ एएम वेव इज सिंपल, एएम वेव की सर्किटरी जो होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, इसलिए हम लोग एएम सिग्नल को ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका आपका 23 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, एन एएम डीमॉड्यूलेटर कंसिस्ट ऑफ, जो एएम डीमॉड्यूलेटर था उस किस किस डिवाइसेस किस किस कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। पहला ए आरएफ डायोड एंड ए कैपेसिटर टू ग्राउंड, ए डायोड टू ग्राउंड एंड कैपेसिटर इन सीरीज, ए पावर सप्लाई टाइप डायोड विथ कैपेसिटर टू ग्राउंड ऑल। तो जैसा आपको जानते हैं कि हमारे पास में जो एक
RF डायोड होता है, कैपेसिटर होता है, उससे मिला करके हम लोग डिमोडुलेटर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज्ड इन, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? फेसिमैलिक ट्रांसमिशन में, टीवी ट्रांसमिशन में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो यूज़ है वह आपका इन तीनों जगहों पर किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ एबव। तो इस तरह से हमारा यह MCQ सीरीज़ ख़त्म हुआ है और आप लोगों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।